हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताएंगे जो आपको हर जगह काम आएंगे, चाहे वनडे एग्जाम हो यानी आगे चल के चाहे वनडे एग्जाम दो या कहीं भी एग्जाम दो। ये गणित के कुछ फार्मूले हैं बेसिक जो आपको हर जगह काम आएंगे। तो आज आपको केवल हम बेसिक फार्मूले कुछ बता देते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या सूत्र है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं ये ऐसे भी लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कभी ऐसे भी लिखा होता है, तो चाहे ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे, दोनों ठीक है। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी। अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है दूसरे में माइनस बी है तब क्या लिखोगे? तो इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तब क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी का होल क्यूब को क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या दूसरा ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो ये 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको गुणा कर देते हैं यानी इसमें गुणा करो तो a का a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जैसे इसमें करोगे तो चाहे ऐसे लिखा मिले चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात है। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। या इसको ऐसे भी मिल सकता है, इसमें गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का इसमें गुणा करने के बाद माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। तो चाहे इसको रटना चाहे इसको रटना, कोई ऐसे रट लेता है माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो चाहे जो रटो, दोनों एक ही बात। हम आपको बताना चाहते हैं कि मतलब दो फार्मूले होते हैं, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, यानी चाहे ऐसे रटो चाहे ऐसे, दोनों एक ही बात है। नहीं किसी के मन में कंफ्यूजन रहता है ऐसे लिखा है ऐसे तो गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगला है a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यानी ऐसे लिखा हुआ तब क्या लिखोगे? तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इतना लिख लीजिए। तो आपको 4-5 फार्मूले और बताते हैं तो आपका बेसिक फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो आप कहीं भी गणित का सवाल करते रहोगे तो इसको जरूर याद रखना। आपको बहुत ये सब क्या करेंगे? उपयोगी हैं, जो आपको बहुत उपयोग में आएंगे गणित के सवाल करने में, ठीक है। तो आज हमने केवल इसीलिए केवल सूत्र का लिया क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हो, याद नहीं करते हो। तो इसको आप देख लोगे इस वीडियो को तो आप कायदे से याद कर लोगे, तो फिर आप गणित का सवाल हल करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो कुछ फार्मूले आपको और स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे में क्या होगा? a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अगला क्या है? एक ब्रैकेट में अगर आपको दिखे x प्लस a दूसरे में x प्लस b, तो इसको क्या लिख सकते हो? x स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट के बाहर x प्लस ab। ये समझना ab या कुछ भी ऐसे लिखा तो बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का होता है, ठीक है। और ये फार्मूला देखिए x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz ऐसे दिखे। इसका फार्मूला थोड़ा लंबा है लेकिन कहीं में कहीं आपके लिए उपयोगी जरूर है, तो इसको रटना जरूर। तो इसके लिए क्या है? एक ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z दूसरे में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। फिर अगला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। फिर अगला क्या है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है ना, लंबाई दूसरी होती है चौड़ाई दूसरी होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का 2 बार गुणा कर दो वही है भुजा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वर्ग में सब भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। वर्ग में सब भुजा मतलब चारों भुजा बराबर।
और आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक फार्मूले हैं जो आपको हमेशा याद रखना है, कहीं भी गणित की सवाल लगाओगे तो आपके लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। तो इतना आप जरूर याद रखना। उसके बाद सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक फार्मूले, इसको आपको हमेशा याद रखना। बाकी तो जो जिस क्लास में आप पढ़ते हो उसमें चैप्टर में सूत्र दिया रहेगा, लेकिन ये बेसिक फार्मूले इसको जरूर याद रखना।